बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुंदरलाल नाम का किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और रघु दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ही मेहनत करते थे। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा, बारिश का समय आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर बीज बो देने चाहिए। रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल बोला, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हम तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। इस तरह दोनों बाप बेटे का सारा समय इसी में निकल गया। सुंदरलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को बहुत मानता था। वह रोज काम पर निकलने से पहले भगवान को याद करता था और फिर उसके बाद ही काम पर निकलता था। वह रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठने वाले एक साधु को प्रणाम करने के बाद ही काम पर जाता था। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और भक्ति वाला था। सुंदरलाल हमेशा उसके सामने प्रार्थना करके पूछा करता था, बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? कब हमारे अच्छे दिन आएंगे? साधु हर बार उसको यही समझाता था कि तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो। भगवान सबकी सुनते हैं, वे तुम्हारी भी सुनेगा और तुम्हारी सभी परेशानियों का हल करेगा। एक दिन सुंदरलाल बहुत परेशान था। वे काम पर निकला और अपनी आदत के अनुसार पहले साधु बाबा के दर्शन करने चला गया। वे साधु बाबा के पास जाकर रोने लगा और कहने लगा, बाबा, आप तो सब जानते हो, इसलिए मेरी परेशानी का हल करो, जिससे मैं सुखी जीवन गुजार सकूं। बाबा ने सुंदरलाल को इस तरह रोता हुआ देखा तो उसके ऊपर तरस आ गया। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम रोज भगवान को पहले की तरह याद करते रहना। भगवान तुम्हारी जल्दी ही सुनेंगे। तुम एक दिन राजा बनोगे। सुंदरलाल साधु की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मायूस होकर साधु से कहने लगा, बाबा, यह कैसे हो सकता है? मुझ जैसा गरीब आदमी भला राजा कैसे बन सकता है? साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो। जो मैंने कहा है वह जरूर पूरा होगा। तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि लालच अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करो सोच समझकर करना। साधु की बात सुनकर सुंदरलाल ने कुछ देर सोचा, फिर साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खेत की तरफ चल पड़ा। खेत पर उसका बेटा रघु पहले ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटे मिलकर खेतों में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेत को खोदने लगे, ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बो सकें, ताकि बारिश से उनकी फसल अच्छी हो जाए। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनको काम करते करते शाम हो गई। सुंदरलाल जमीन को खोद रहा था और उसका बेटा रघु जमीन में बीज डाल रहा था। तभी रघु को एक चमकीली चीज नजर आई, जो कि खेत के बीच में चमक रही थी। रघु उसको देखकर हैरान रह गया। उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोका और वे बात बताई। उसकी बात सुनकर सुंदरलाल रुक गया। तभी रघु उसके पास गया। उसने बड़े ध्यान से देखा तो जमीन में एक छोटा सा बक्सा निकल रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब उसे देखा तो कहने लगा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये बक्सा यहाँ कौन दबा गया? चलो इसको निकाल कर देखते हैं।
दोनों ने बहुत मेहनत से बक्से को बाहर निकाला। बक्से को देखकर सुंदरलाल कहने लगा, बेटा, ये बक्सा तो पुराने समय का लगता है। सुंदरलाल ने बक्से को उठाया। वे मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि इसमें कोई खजाना लगता है। उसके बाद दोनों बाप बेटे बक्से को खोलने लगते हैं। जब उन्होंने बक्से को खोला तो बक्से के अंदर एक चमकीला हीरा और एक कागज की पर्ची पड़ी हुई थी। सुंदरलाल तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने पर्ची रघु को पकड़ा दी और उससे कहा, बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है। रघु ने पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, यह इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना, यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में रघु से पूछा, बेटा, इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या यह कोई खजाने का नक्शा है? रघु पर्ची पर लिखी हुई बात पढ़कर बहुत हैरान था। उसने सुंदरलाल से कहा, नहीं पिताजी, इसमें यह लिखा है कि यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आप जो भी इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा। सुंदरलाल ने यह सुनकर कहा, बेटा, यह क्या मजाक लिखा है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? इस हीरे को वापस बक्से में रख दो, इससे हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। रघु बहुत ही समझदार था। उसने कहा, पिताजी, आप रुकिए, हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं कि पर्ची में लिखी हुई बात सही है या गलत है। रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। उसने हीरे को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐ चमत्कारी हीरे, पिताजी के लिए एक नई चप्पल दे दो। जैसे ही रघु ने ये कहा तो एक चमत्कार हुआ। सुंदरलाल के पैर में नई चप्पल आ गई। सुंदरलाल यह देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा, यह हीरा तो सच में चमत्कारी है। तभी एकदम से सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। वह समझ गया कि यह सब साधु के वरदान से हुआ है। सुंदरलाल ने साधु को मन ही मन धन्यवाद किया। तभी उसका बेटा रघु बोला, पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों बाप बेटे खेत का काम खत्म करके साथ में चमत्कारी हीरे को लेकर घर आ गए। जब दोनों घर पहुँचे तो बहुत ही खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने दोनों को इतना खुश देखकर पूछा, क्या बात है, आज आप बाप बेटे बहुत खुश हैं और ये आपके हाथ में क्या है? सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं यह बात कोई सुन ना ले। अब हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना होगा। फिर सुंदरलाल ने बक्से में से हीरा निकाला और अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा, यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। पुष्पा सुंदरलाल की बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, क्या सचमुच यह हीरा हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है? हाँ पुष्पा, तुम इससे कुछ मांग कर देखो, यह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर पुष्पा कहती है, अब तो हम भी पैसे वाले बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। फिर कुछ सोचकर पुष्पा कहने लगी, चलो पहले से कुछ मांग कर देखते हैं। यह कहकर पुष्पा ने हीरे को हाथ में लिया और बोली, ऐ चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दे। जैसे ही पुष्पा ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। पुष्पा के गले में
बहुत ही कीमती हार आ गया। इतने कीमती हार को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी, मैंने कितने सपने देखे थे कीमती हार के लिए और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। इस तरह पुष्पा इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई चीजें मांग लेती है। अब पुष्पा के पास बहुत जेवर हो गए थे। सुंदरलाल बार बार साधु को धन्यवाद देने लगा। इस तरह कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत पैसे आ गए। एक दिन सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा, अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, हमें अब किसी चीज की कमी नहीं रही, इसलिए अब हम इस हीरे को वापस जमीन में दबा देते हैं। पुष्पा ने सुंदरलाल की बात सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हो जी? इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो अभी और भी पैसे चाहिए। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, इतना लालच ठीक नहीं है। इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे तो इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं समझ रही थी। वह हीरे को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल की तरक्की देखकर गांव के लोग उससे जलने लगे। सुंदरलाल के एकदम से अमीर होने की बात पूरे गांव में फैलने लगी और यह बात गांव के जमींदार के पास भी पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास गए और उसको कहने लगे, जमींदार जी, बहुत जल्दी आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी धनवान हमारे गांव का सुंदरलाल बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतना सारा धन और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। चापलूस लोगों की बात सुनकर जमींदार हैरान रह गया और बोला, तुम उस सुंदरलाल की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी? वह मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। फिर जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और कहने लगा, सुनो, तुम लोग सुंदरलाल पर नजर रखो और यह पता करो कि वह इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। तुम में से जो भी कोई मुझे पता करके बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहाँ से चले गए। फिर रात होने का इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वे इसके बारे में पता करें। जब रात हुई तो वह लोग सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा सुंदरलाल और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। सुंदरलाल की पत्नी कह रही थी, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए। यह कहकर उसने हीरे को निकाला और उस हीरे से जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे उसने जेवर और पैसे मांगे, उसके सामने पैसे और जेवर का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देखकर हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का राज पता चल चुका था, इसलिए उन लोगों ने जमींदार के पास जाकर सारी बात बता दी। जमींदार भी उनकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, अच्छा तो यह बात है, मैं भी सोच रहा था एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार हीरे को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को पैसे दिए और फिर उनको कुछ समझाने लगा। उसके बाद जमींदार अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर सुंदरलाल के घर पहुंच गया। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर उसने सुंदरलाल को बाहर बुलाया। सुंदरलाल बाहर आया और बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ? जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है और तुम्हें जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वह हमारे गांव की जमीन से मिला है और वह जमीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसलिए वह हीरा अब मेरा हुआ।
उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, वह हीरा मेरा है, क्योंकि वह मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वह मेरा हुआ। भले ही वह जमीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन जमीन का मालिक तो मैं ही हूँ ना। जमींदार ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप वह हीरा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं महाराज को सारी बात बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बहुत बड़ी सजा होगी। इस तरह सुंदरलाल और जमींदार के बीच झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करके इच्छा पूरी करने वाला हीरा उसे छीन लिया। उसके बाद हीरे को लेकर अपने घर चला गया। अब जमींदार उस हीरे से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी इच्छा करता वे तुरंत पूरी हो जाती। उधर सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाले हीरे को खोने के बाद सारी बात राजा को बताने का फैसला किया और अगले दिन ही सुंदरलाल राजा से मिलने पहुंच गया। उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा सुंदरलाल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से तो हम अपने खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिससे तुमने बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है? सुंदरलाल बोला, महाराज मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तब राजा बोला, यह बात तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय हमारे पास आए हो जब जमींदार तुमसे हीरा छीनकर ले गया। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना केवल राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम सैनिकों को साथ लेकर जमींदार के पास जाओ और उस चमत्कारी हीरे को लेकर मेरे पास आओ और सुंदरलाल को चोरी के जुर्म में जेल में डाल दो, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसलिए इसकी यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को भी लाकर इसके साथ जेल में डाल देना, क्योंकि वह भी चोर है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। राजा की बात सुनकर सुंदरलाल हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज यह जुल्म मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, महाराज मुझे जेल में मत डालिए। इस तरह सुंदरलाल राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया। मंत्री यह देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सुंदरलाल बहुत ही भला और ईमानदार आदमी था। राजा के जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उनसे 2 गुना लगान लेता था और अगर कोई मना करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन मंत्री की मजबूरी थी, वे कुछ कर नहीं सकता था और फिर राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों को लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने उनको देखकर पूछा, कहिए मंत्री जी कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म करते, मैं खुद चला आता। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है और शिकायत के अनुसार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार अनजान बनने का नाटक मत करो, हमें उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब पता है जो तुम सुंदरलाल से मारपीट करके ले आए हो।
अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वे जादुई हीरा हमें दे दो, वरना कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री की बात सुनकर जमींदार बोला, मंत्री जी, वे जादुई हीरा मेरा है, क्योंकि वे मेरे क्षेत्र से मिला है। मंत्री को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वह इस राज्य में आता है, यानी कि राजा के राज्य में। इसलिए अब जादुई हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत कठिन दंड मिलेगा। जमींदार मंत्री की बात सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आप हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह कहकर जमींदार घर के अंदर चला गया और इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे को लेकर बाहर आया और उसने वो हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे इच्छा पूरी करने वाला जादुई हीरा मंत्री के हाथ में आया, मंत्री ने सैनिकों से कहा, इस जमींदार को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान से मारपीट करके हीरा छीना है, इसलिए अब इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर मंत्री से कहने लगा, नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मंत्री ने जमींदार की बात सुनकर कहा, जमींदार, मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर मंत्री इच्छा पूरी करने वाले हीरे को राजा के सामने रख देता है और जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में बंद कर देता है। सुंदरलाल जेल में बैठा हुआ साधु को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने मुझे कैसा अनोखा वरदान दे दिया। तभी सुंदरलाल अपने सामने जमींदार को देखकर बोला, जमींदार, आप यहाँ कैसे? सुंदरलाल की बात सुनकर जमींदार मायूस स्वर में बोला, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर देना। सुंदरलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे पहले से आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई न कोई संकट आने वाला है, और देखा ऐसा ही हो गया। उधर दूसरी तरफ राजा उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे से सोना चांदी, हीरे मोती आभूषण मांगकर रात दिन अपने खजाने को बढ़ाता चला गया और अब राजा के पास पहले से ज्यादा धन दौलत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास भी पहुंच गई। दूसरे राजाओं ने राजा विक्रम सिंह की दौलत हथियाने के लिए उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। यह देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया और उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब सभा में आए तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वह बहुत जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। आप कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप शक्तिशाली राजा हो और हमारे राज्य में धन की भी कमी नहीं है। हमारे राज्य पर अगर कोई हमला करता है तो हम मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया। उधर मंत्री सोच रहा था कि राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सभी लोग बहुत परेशान और दुखी रहते हैं, इसलिए उसने राजा को यह सब कहा था। अगले दिन दुश्मन देश के राजाओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया। बहुत दिनों तक मुकाबला चला, लेकिन दूसरे देश के राजाओं के सामने राजा विक्रम सिंह की एक न चली और
उन्होंने राजा विक्रम सिंह को मार दिया। फिर उसके बाद राज्य का धन लूटकर सभी वहां से चले गए। इस तरह राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम चैन से जिएंगे, क्योंकि राजा ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जालिम राजा मर गया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार खाली खाली सा हो गया। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मंत्री और राजपुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। मंत्री की बात सुनकर राजपुरोहित ने कहा, राज्य में लोग राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। इस बात को हम खुद जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही बेरहम और जालिम था। इसलिए अब हमें बहुत सोच समझकर ईमानदार और भले आदमी को राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और वे काबिल हो कि राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके, क्योंकि राज्य के लोगों की भलाई भी इसी में है। मंत्री ने राजपुरोहित की बात सुनकर कहा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी राजा के हुक्म से 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। मैं सबसे पहले उनको आजाद करता हूँ। इस तरह राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुँच गए। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने उसे सारी बात बताई और फिर उसके बाद सुंदरलाल और जमींदार को जेल से आजाद कर दिया। मंत्री की बात सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है कि लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना। यह सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के कारण हुआ है। इसलिए मैं अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर सुंदरलाल इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे को पानी में बहा देता है। मंत्री और राजपुरोहित यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी नजर में सुंदरलाल के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है। उन्हें सुंदरलाल बहुत ही भला और नेक आदमी लगता है। वे सोचते हैं कि सुंदरलाल बहुत ही नेक और कुशल है। ये राज्य के लोगों के लिए अच्छे काम करेगा। उसके बाद उन्होंने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह उनके सुख दुख में उनकी पूरी मदद करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। गुरु चाहे तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी कहें हमें सोच समझकर उनको सुनना चाहिए और उनकी बात पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक बार रघु की पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया। रघु ने आसपास के छोटे मोटे वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। रघु के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसका अच्छी तरह से इलाज करवा सके। इसी तरह से जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रघु सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा
तो उसकी पत्नी को अभी तक बुखार था। रघु ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर रघु ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रघु को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रघु की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, फिर बैठे रहो नदी के किनारे पर, भगवान तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रघु ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने जाल को बाहर खींचा। रघु को जाल काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही रघु ने जाल को बाहर निकाला, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घींगा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन जल्दी ही तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। रघु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पीने के लिए पानी और खाना देती है, लोग उसी में ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रघु ने फिर से जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रघु ने जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रघु का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर वे बाजार की तरफ चल दिया, ताकि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रघु ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। आस-पास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे, उनके पास बड़ी बड़ी मछलियां थी। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। रघु बैठा हुआ सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई है और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ले जाता। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी रघु ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और रघु से बोला, बाबा, ये मछलियाँ कितने की बेच रहे हो? रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इसकी कीमत तो 200 रुपए है, लेकिन बाजार बंद होने का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें 150 रुपए में दे दूंगा। रघु की बात सुनकर वे आदमी बोला, बाबा, 150 तो ज्यादा है, मैं तो इसके केवल 100 रुपए ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने से तो आने से रहा। इससे पहले ये मछलियाँ खराब हो जाए, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में बेच दो। रघु उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने 100 रुपए में मछलियाँ उस आदमी को दे दी।
तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रघु ने अपनी दुकान समेटी और घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रघु को पास आने का इशारा किया। रघु उनके पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रघु से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रघु ने ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा को देखकर रघु को लग रहा था कि यह महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं। रघु ने महात्मा से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। यह कहकर रघु पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर वापस आया। वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा को दे दिया और फिर बोला, बाबा, आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा ने रघु से पूछा, बेटा, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब रघु ने अपने बारे में महात्मा को सब कुछ बता दिया। महात्मा समझ गए कि यह बहुत भला और दयालु इंसान है। उसके बाद महात्मा ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रघु को दे दिए और फिर उससे कहा, बेटा, तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर महात्मा ने वे दाने रघु को दे दिए और कहा, बेटा, इन दानों को रख लो और कल मछली पकड़ने से पहले इनको नदी में डाल देना। रघु ने महात्मा से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रघु ने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। ये देखकर रघु बहुत खुश हुआ। उसने खाना बनाना शुरू किया। वे कुछ मछलियाँ बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए और अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को खिलाने के बाद जैसे ही रघु खाना खाने बैठा, तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, क्यों बेटा, भूख लगी है? रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। इसके बाद रघु ने अपने खाने में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रघु काफी समय से ऐसे ही करता था। वे जब भी खाना खाने के लिए बैठता, तब वे कुत्ता वहाँ आता और रघु उसके साथ मिल बांट के खाना खाता। खाना खाने के बाद कुत्ता वहाँ से चला गया। कुत्ते के जाने के बाद रघु भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह रघु उठा और अपनी मछली पकड़ने वाला जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। रघु नदी में जाल डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा के दिए हुए दानों की याद आई, जो कल महात्मा ने उसे दिए थे। रघु ने अपनी जेब से दाने निकाले और नदी में डाल दिए। फिर उसके बाद उसने वहां अपना जाल डाल दिया। जाल को डाले हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रघु को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रघु जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने काफी देर मेहनत करने के बाद जाल को बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही उसकी नजर जाल के अंदर पड़ी, वह हैरान हो गया कि जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब कुछ देख रहा था। वह मछुआरा इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। ये सोचकर वे रघु की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रघु इन सब बातों से अनजान उस मछली को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी उसे जोर से धक्का लगा
और वह नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे दूसरे मछुआरे ने धक्का दिया था। जैसे ही रघु नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भागा। रघु ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन रघु के पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया। ये वही कुत्ता था जिसे रोज रघु अपने साथ रोटी खिलाता था। वह कुत्ता दूसरे मछुआरे की तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कई जगह उसे काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपने पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहां छोड़कर भाग गया। तब तक रघु भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर रघु को दे दिया। रघु ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग चले गए, तब रघु ने मछली अपने हाथों में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूंगा। ये सोचकर रघु मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही रघु ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा कि इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रघु को महात्मा की याद आई, जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। यह सोचकर रघु वहां पहुंचा, जहां कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचा तो महात्मा वहां नहीं थे। वहां सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी थी, जिस पर वे कल बैठे हुए थे। रघु ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा को नहीं देखा। रघु ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि वह महात्मा कौन थे। क्या स्वयं भगवान मेरी मदद करने के लिए महात्मा का वेश बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदलकर चले गए। यह सोचकर रघु आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद तो जैसे रघु की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ सफल जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ वे ये सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि ना जाने किसी दिन किस वेश में उसे भगवान मिल जाए। दोस्तों, अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होगा और हमारे अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा होगा, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएंगे। हम लोग हमेशा अपनी गरीबी का कारण परमात्मा को मानते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी की किस्मत नहीं बनाता। इस दुनिया में इंसान जो भी कर्म करता है, उसी के अनुसार ही उसकी किस्मत तय होती है। इसीलिए हमें परमात्मा को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए और हमेशा जब भी मौका मिले लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति प्यार होगा, तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।